ये भाई साहब हैं जिनका अभी हाल ही में जनरल कैटेगरी से राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, और एक ये भाई साहब है जिनका फाइनली मेरिट में इनको बाहर निकाल दिया गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। इनका जो ऑफिशियली जो कैटेगरी है ओबीसी है, लेकिन इनके पास एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स था, उस वजह से इनके जो नंबर हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे और इनका जो सिलेक्शन है ओबीसी से जनरल कैटेगरी में हुआ था। ठीक है, और इन भाई साहब का क्या था कि जब सब कुछ अच्छा हुआ था, थ्योरी पेपर अच्छा हुआ था, मेडिकल अच्छा हुआ था, फिजिकल अच्छा हुआ था, लेकिन फाइनली एक नंबर की वजह से इस भाई साहब को बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, और इनके नंबर क्या है इंक्रीज हुए थे, 10 नंबर बढ़ गए थे, तो इस वजह से इनका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। अब हुआ क्या था कि इस भाई साहब ने क्या है कि आज तक है ना जो 12th के बाद में कोई किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मतलब डिप्लोमा नहीं किया है, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं किया है, ना इनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट था। इस वजह से इनके जो एक नंबर की कमी है इनको आज भी सताती है, और इस भाई साहब को आज भी खुशी है कि जो इन्होंने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके इन्होंने जो नंबर लिए हैं सर्टिफिकेट्स में, वो बहुत खुश है इस वजह से। तो आप भी इस भाई साहब की तरह एक अलग एक्स्ट्रा जो कैटेगरीज के तहत या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करके आप अपना जो है मुख्य मतलब नंबर होते हैं उससे ज़्यादा नंबर ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता होना चाहिए कि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में आपके मतलब फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, बेसिक सा फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में आपका एक थ्योरी पेपर होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उस टाइम खूब सारे नंबर किसी कैंडिडेट के इंक्रीज होते हैं और किसी कैंडिडेट के किसी कारणवश कम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज किन किन के होते हैं? जिनके पास में एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है उनके नंबर बढ़ते हैं मेरिट में, फाइनल मेरिट में। किसी के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट होता है तो उनके नंबर बढ़ते हैं। किसी के पास में राजस्थान पुलिस जो अकेडमी है जोधपुर की, ठीक है, वहां से एक डिप्लोमा करवाया जाता है, अगर आपने वो डिप्लोमा किया होता है तो भी आपके नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, फाइनल मेरिट में। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं कि इस भाई साहब की तरह आप भी कुछ एडवांस एक्टिविटीज करना चाहते हो तो फिलहाल मैं बताने जा रहा हूं राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल बनने के लिए जो डिप्लोमा करवाया जाता है, राजस्थान जो है आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर के द्वारा डिप्लोमा करवाया जाता है, उनके फिलहाल अभी फॉर्म चल रहे हैं। अब वो आप डिप्लोमा करके आप क्या करना है, डिप्लोमा करोगे, जब भी नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएगी तो आप डिप्लोमा अटैच करोगे तो जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है उसमें आपके 6 नंबर जुड़ जाएंगे। तो 6 नंबर जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, 6% होते हैं भाई, 6% मिलेंगे आपको। तो फिलहाल उसके डिप्लोमा के फॉर्म चल रहे हैं और फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट बताई जा रही है 25 जून 2026 रहने वाली है। अब इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ उस डिप्लोमा के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद में आपके जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछोगे तो मैं आपको हर एक को डाउट मतलब क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब जो भी अभी फिलहाल राजस्थान पुलिस में जो स्टूडेंट कार्यरत हैं, जो भी मेरे सीनियर भाई साहब हैं वो लगे हुए हैं, उनसे मैंने पूछा है तो भाई मतलब कौन से ऐसे डिप्लोमा हैं जो हम करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर से तो उनके नंबर हमको मिलेंगे मतलब। तो उन्होंने बताया कि सबसे अच्छा जो डिप्लोमा बताया उन्होंने बताया है डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आप डिप्लोमा करते हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा डिप्लोमा बताया उन्होंने डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी का। ठीक है, ये भी आप करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी का बताया, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है। तो इसका करने के पीछे मतलब इन्होंने नहीं कहा है कि आप ये करो आपके लिए सही रहेगा, नहीं आप कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो उन्होंने बताया सजेस्ट किए हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से मतलब अच्छा है। ठीक है, उन्होंने बहुत सोच समझ के बताया है। ठीक है, इसके अलावा इनका एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है साइबर सिक्योरिटी में, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये इनका कोई औचित्य नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया है डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, ये 2 डिप्लोमा आप कर सकते हो, जिसके अभी फिलहाल फॉर्म चल रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 25 जून 2026 रहने वाली है। और फॉर्म भरने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में, और ब्लैक इंक से आपको मतलब सिग्नेचर करके उसमें अपलोड करने हैं। और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए सब कुछ आपके पास में ओरिजिनल होने चाहिए और इस सब कुछ आपको ओरिजिनल अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे ही आप इस डिप्लोमा करने के लिए आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म की कुछ फीस निर्धारित की गई है।
फीस बेसिकली अगर आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपकी 200 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी। उसके बाद में अगर आप SC/ST से हो तो आपकी जो है फीस लगने वाली है 100 रुपये लगेगी एप्लीकेशन फीस। अब आपको इसमें डिप्लोमा करने के लिए क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपको वेबसाइट पे जाके जो इसकी 25 जून से पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसकी जो भी टेक्निकल टीम है वो आपके फॉर्म को चेक करेगी। फॉर्म एकदम सही पाया जाने पर आपको 2 दिन के बाद में जो भी आप ईमेल दोगे ना, फॉर्म भरोगे उस टाइम, उस ईमेल पे आपको डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में बता देंगे कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट हमने चेक कर लिए हैं, बिल्कुल एकदम सही सही है। आप क्या कीजिए, इसकी फीस भर दीजिए, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया है कि ये सारा कुछ मतलब डिप्लोमा है, इनकी एक फीस भी होती है, ठीक है। ये डिप्लोमा आप रेगुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हो और आप प्राइवेट फॉर्मेट में भी कर सकते हो। रेगुलर मतलब मत कीजिए क्योंकि रेगुलर आपको जाना पड़ेगा, आप प्राइवेट ही मान के चलिए कि आपको प्राइवेट ही करना है। और इसकी जो फीस लगती है, पूरी एकेडमिक फीस लगती है, वो 8,500 रुपये लगती है। दोनों कोर्स की सेम है, दोनों में से आपको सही लगे वो कर देना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और जैसे ही डॉक्यूमेंट आपके सही पाए जाएंगे तो आपको क्या करेंगे कि फीस भरने के लिए एक ईमेल करेंगे। जैसे आप फीस भर दोगे तो फीस भरने के बाद में आपका फाइनली मेरिट मतलब फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। और आपको जब एडमिशन हो जाता है तो किसी भी प्रकार से जो भी आपने फॉर्म भरा है, पेमेंट भरते हो 8,500 रुपये, उसकी जो पेमेंट रिसिप्ट है, किसी भी प्रकार से आपको जो यूनिवर्सिटी है सरदार पटेल जो सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस है वहाँ ले जाके आपको जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रख सकते हो। और इसका जो मतलब आगे का जो प्रोसेस है सब कुछ आपको ईमेल के फॉर्मेट में, यानी कि ईमेल करेंगे, वो बता देंगे कि भाई आपने ये फॉर्म भर दिया है, अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख के बीच रहने वाला है, सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम है इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख के बीच रहने वाला है। इसके अलावा ये जो स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध करवाते हैं वो भी आपको ईमेल करके बता देंगे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इसकी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, ये मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। या फिर इनका एक खुद का ऑफिशियली मतलब टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वो भी आप ज्वाइन करके इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेगुलर पा सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैंने आपको बताई है चीज़ें आपको समझ में आ गई है। आपको क्या करना है, इस भाई साहब की तरह एक एडवांस एक्टिविटीज करनी है, एडवांस डिप्लोमा करना है, जो आप मैंने बता दिया है कि जो आप डिप्लोमा क्रिमिनोलॉजी में कर सकते हो या फिर डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हो, जिनके अभी फिलहाल फॉर्म चल रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट मैंने आपको 25 जून बताई है और जिस भी फॉर्म में आप इनरोल होंगे तो उसकी फीस भरने की लास्ट डेट आपकी 30 जून 2026 रहने वाली है। इसके संबंध में आपके जो भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पर्सनली आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। और दूसरी बात है, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना चाहते हैं कि भाई आपको मतलब लग रहा है कि ये मतलब वीडियो किसी भी फॉर्मेट में आपके पास में आ गया है और आप चाहते हो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, तो भी आप मुझे बता देना, मैं आपको ये वीडियो बना के भी उपलब्ध करवा दूंगा कि इसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है।